एक बार की बात है, एक छोटे से खेत में एक माँ बत्तख अपने घोंसले पर धैर्यपूर्वक बैठी थी। एक एक करके उसके अंडे फूटने लगे और उनमें से छोटे छोटे पीले बत्तख के बच्चे निकले जो खुशी से चहचहाते और डगमगाते हुए चलते थे। लेकिन आखिरी अंडा अलग था, दूसरों से बड़ा। जब वह फूटा तो उसमें से एक अजीब सा दिखने वाला बत्तख का बच्चा निकला जिसमें पंख भूरे थे और जो बाकी के मुकाबले अनपढ़ और अनाड़ी था। बाकी बत्तख के बच्चे हंसते हुए बोले, तुम इतने बड़े और बदसूरत हो, तुम हमारी तरह नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अन्य खेत के जानवरों ने भी उसे बेचारे बत्तख के बच्चे का मजाक उड़ाया। बदसूरत बत्तख का बच्चा दुखी और अलग अलग महसूस करने लगा। उसने सोचा, मैं इतना अलग क्यों हूँ? उसकी आंखों में आंसू थे। उसने इस अपमान को सहन न करते हुए खेत छोड़ने का फैसला किया। वह जंगलों और मैदानों में भटकता रहा और रास्ते में कई जानवरों से मिला, लेकिन किसी ने उसे अपना दोस्त नहीं बनाया। सर्दी का मौसम आया और बदसूरत बत्तख के बच्चे को ठंड से जूझना पड़ा। जब वह जमी हुई झील के पास संकरणों में छिपकर दिन बिताता था, एक दिन जब बर्फ पिघलने लगी तो उसने पानी पर शान से तैरते हुए सुंदर हंसों का एक समूह देखा। वह सबसे अद्भुत जीव थे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। उनके प्रति आकर्षित होकर बत्तख का बच्चा उनकी ओर तैरने लगा, यह सोचकर कि अगर वह उसे ठुकरा देंगे तो वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेगा। लेकिन उसकी आश्चर्य की सीमा ना रही जब हंसों ने उसे खुले पंखों से स्वीकार कर लिया। जब उसने पानी में अपनी परछाई देखी तब उसे विश्वास नहीं हुआ। वह अब खुद एक खूबसूरत हंस बन चुका था। वह बड़ा होकर अपनी असली पहचान में बदल चुका था, एक शानदार और सुंदर हंस। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा जो कभी अकेला और अनचाहा महसूस करता था, अब आसमान में उड़ते हुए पूरी तरह खुश और संतुष्ट था। उसने समझ लिया कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह उसकी उस यात्रा का हिस्सा था जिसने उसे उसकी असली पहचान दिलाई। यह कहानी हमें अनोखी विशेषताओं को अपनाने की शिक्षा देती है और यह याद दिलाती है कि सुंदरता और मूल्य अक्सर समय के साथ सामने आते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।